प्रणाम आप सबको। ये वीडियो मैं कुछ खास लोगों के डिमांड पे बना रही हूँ, गलत फहमी को दूर करने के लिए बना रही हूँ। कुछ लोगों के मन में ये है कि जो हाउसवाइफ होती हैं, यानी कि जो गृहिणी होती हैं, जो घरेलू महिलाएं होती हैं, वो एक नंबर की निकम्मी होती हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, वो तो खाली बैठी रहती हैं। तो उनके काम की लिस्ट सुनिए और फिर अपने काम की लिस्ट को काउंट कीजिए। सुबह जल्दी उठना, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करके उन सबको अपने काम पे भेजने के बाद वो एक कप चाय भी सुकून से पीने के लिए जब बैठती है ना, तो उसको पूरे घर का काम याद आता है, उसको दोपहर का खाना याद आता है। वो खाना बनाते बनाते ये सोचती है कि बच्चों के आने का टाइम हो गया, अब उनको लेने जाना है। उनको लाने के बाद उनको खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना सुलाना, ये सब करने के बाद वो पूरे दिन आराम नहीं करती है। इसके बाद उसके दिमाग में ये टेंशन रहती है कि बच्चों को ट्यूशन भेजना है। बच्चे ट्यूशन से आएंगे, शाम के नाश्ते की तैयारी करती है। शाम का नाश्ता भी आम नाश्ता नहीं होता, सबकी डिमांड अलग अलग होती है। अगर कोई जॉइंट फैमिली में है तो सास ससुर नंद देवर देवरानी जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, उन सब की डिमांड अलग अलग होती है। बच्चों की डिमांड अलग होती है, वो पूरा करती है। इसी उधेड़ बुन में वो रात का खाना बनाती है। रात का खाना बनाते बनाते वो ये सोचती है कपड़े सूख गए होंगे जो मैंने सुबह धोए थे, उसको फोल्ड करके रखती है। बिना थके एक कप चाय भी वो भागते भागते पीती है। उसके बाद उसका काम क्या होता है, रात का खाना बनाने के बाद, सबको खिलाने पिलाने के बाद, रात को बच्चों को पढ़ाने के बाद सोते सोते शायद उसको 11 या 12 तो बज ही जाते होंगे। उसके बाद उसके पास काम ही क्या है, क्योंकि हाउसवाइफ है, कुछ भी नहीं है काम, तो चलो यही सब निपटा दें। एक दिन, सिर्फ एक दिन एक हाउसवाइफ की जगह रह के देखिए, आपको आपकी नानी याद आ जाएगी। इसीलिए हाउसवाइफ को कम में आंकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और ख़ास बात मेरे को सुनने में आया है, इनफैक्ट मैंने खुद भी देखा है अपने आसपास के लोगों में, जो वर्किंग लेडीज़ है ना, उनके अंदर बड़ा गुरूर है कि हम तो वर्किंग हैं, हम तो हाउसवाइफ से डिफरेंट है। कहाँ से डिफरेंट हुई? आप हाउसवाइफ बन ही नहीं सकती, क्योंकि हाउसवाइफ बनने के लिए आपको घर के काम करने पड़ेंगे, बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, हस्बैंड को अपने हाथ का खाना खिलाना पड़ेगा, जो आपके बस का नहीं है। आपको लगता है कि पैसा फेंक तमाशा देख, और ऐसा नहीं होता है। जेन्युइनली ऐसा नहीं होता है। पैसा फेंक के सिर्फ आप तमाशा देख सकते हैं, परिवार को नहीं जोड़ सकते। इसीलिए हाउसवाइफ सबसे ग्रेट होती हैं, सबसे खूबसूरत होती हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर किसी को सीखना है तो वो हाउसवाइफ से सीखें, क्योंकि उनसे बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट कोई किसी को सिखा नहीं सकता। आप कितने लाख रुपए दे के आप कोर्स कर लीजिए मार्केटिंग का, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक हाउसवाइफ सिखा सकती है। दूसरी चीज़, हाउसवाइफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अपने वाइफ को हाउसवाइफ बोलना बंद कीजिए और उसको बोलिए क्वीन ऑफ द हाउस। यस, शी इज़ क्वीन ऑफ द हाउस। हाउसवाइफ क्या होता है? हाउस की वाइफ तो है नहीं, वो आपकी वाइफ है, आपकी क्वीन है। उसको क्वीन की तरह रखिए और हो सके तो उसके हर काम में अप्रिशिएट कीजिए, उसको उसकी तारीफ कीजिए, वही उसका मोटिवेशन लेवल है। दूसरी चीज़, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ कि जो हाउस वाइफ होती हैं उनको मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए आपका साथ, आपका एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दुनिया से नहीं लड़ना चाहती, वो वहीं हार जाती है जहां आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते और मेंटली और फिजिकली बीमार होती चली जाती हैं। इसलिए हाउसवाइफ को हाउसवाइफ नहीं, आज के बाद से उसको बोलिए यू आर क्वीन ऑफ द हाउस, यू आर माई क्वीन। और फिर देखिए मेंटली और फिजिकली वो हमेशा फिट रहेगी। और फिर क्या वर्किंग वुमेन या क्या कोई लेडी सबसे लड़ने की ताकत रखेगी। इसीलिए कम में मत आके हाउसवाइफ के जैसी ड्यूटी करना आसान नहीं है। टेक केयर, नमस्ते।